Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलो आज हम सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं आपका सबसे डिमांडिंग चैप्टर, चैप्टर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और बहुत से बच्चों को ये जो चैप्टर है बहुत डाउटफुल होता है कि सर इसके न्यूमेरिकल हमसे नहीं होता है। बेटा जिस तरीके से मैंने कराया ना, वो हर से हर वो कमजोर बच्चा भी इसे आराम से सॉल्व कर सकता है जिस तरीके से मैंने करवाया। तो आर यू रेडी फॉर ये चैप्टर को इजी बनाने के लिए? अगर रेडी हो तो ये तकरीबन 18 क्वेश्चंस हैं और 18 क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा हमें 1 घंटा या सवा घंटा लगेगा, मतलब 60 से 70-80 मिनट के आसपास लगेगा। और इस 70-80 मिनट में आपका ये चैप्टर हो जाएगा सुपर डुपर। आर यू रेडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब ये चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होता है तो तुम्हें कितनी चीजें पता होनी चाहिए? अब पहले बताते हैं। मैंने एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? एक सर्कल। अब ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल है ना। अच्छा, अगर मैं इस सर्कल में कुछ पोर्शन को काट लेता हूं, ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस r है, मैंने जस्ट ऐसे इसे काट लिया, ये भी रेडियस r है, इसके बीच का एंगल थीटा है। देन अगर मुझे ये जानना था कि ये कितना है, क्या ये हरा हरा दिखाई दे रहा है? अच्छा, मुझे इसके बारे में जानना था कि भाई ये कितना है। देन अच्छा, तो मैंने एक तरीका बताया, ये जो निकालना है और बचा हुआ ये जो गुलाबी गुलाबी है ये निकालना है आपको, ये पर्पल है गुलाबी जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये, और ये तो ये निकालना है, ये ग्रीन वाला। दोनों का अपना एक फॉर्मूला है। तो मैंने कैसे फॉर्मूला बनाया, ध्यान से सुनना। इसका फॉर्मूला, जब मैं यहां से चलना चालू करूंगा, यहां से चलना चालू कर रहा हूं और ऐसे घुमाते 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 कितना डिग्री घुमाया? 360 डिग्री इसे घुमाऊंगा। इसको ऐसे 360 डिग्री घुमाया तो मुझे कंप्लीट पूरा सर्कल मिला, विच इज इक्वल टू 2 पाई r। मतलब अगर तुम्हारा एंगल 360 डिग्री होगा तो तुम्हारी आर्क लेंथ कितनी होगी? 2 पाई r। यहां पे रखा और ऐसे घुमाना 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 चालू किया तो 360 डिग्री में मुझे कितना मिल रहा है? 2 पाई r। अच्छा, अगर जिस मैंने इसे थीटा डिग्री घुमाया, कितना डिग्री घुमाया? थीटा डिग्री, तो मुझे कितना मिलेगा? आओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिलेगा? आओ देखिए बताते हैं। ये यहां पे जाएगा 2 पाई r इंटू थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। आपका ये है फॉर्मूला। और इनको फॉर्मूला कैसे बना दिया गया बेटा? इसको 180 से काट दिया गया, फॉर्मूला ये बन गया पाई r थीटा डिवाइड बाय 180। पाई r थीटा डिवाइड बाय 180 ये बना दिया। समझ में आ रहा है? ऐसा है। तो ये जो इसकी लेंथ तुम्हें अगर निकालनी है, ये डॉटेड वाला, तो ये है। पूरा कितना था? ये तुम्हारा माइनर है, माइनर आर्क है ना, और ये तुम्हारी मेजर आर्क, मेजर बड़ी वाली आर्क चाहिए। पूरा कितना था? 2 पाई r। मैं से उसमें से माइनर हटा दो, पूरा कितना था? 2 पाई r। 2 पाई r में से ना पूरा 2 पाई r था, पूरा 2 पाई r था, उसमें हरा वाला हटा दो। हरा वाला कितना है? पाई r थीटा अपॉन 180। अब ये फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला कोई रट्टी नहीं है, यही फार्मूला याद रखो ना, काम कर। बस ये फार्मूला का काम है और एक फार्मूला और दिखाऊंगा। बस 2 या 3 फार्मूला है, बस उतनी सारी फार्मूला जो दिए ना, इसका कोई काम नहीं है, कोई ही काम नहीं है। बस ये फार्मूला और एक और फार्मूला दिखाऊंगा, वो 2-3 फार्मूला याद रख लो, काम खत्म, पूरा चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये फार्मूला याद रहेगी। पूरा सर्कल होता है, मेजर प्लस माइनर मिला के पूरा सर्कल होता है। अब मैंने क्या कर दिया, मुझे मेजर चाहिए। क्या चाहिए? मेजर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पूरे सर्कल में से मैं माइनर को हटा दूंगा। आ गया आंसर। अब ये लोग फार्मूला क्या बनाएंगे पता है? पाई r को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस थीटा अपॉन 180। ऐसे सब बनाएंगे और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 360 माइनस थीटा, ये सब बना देंगे। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? एलसीएम 180 यहाँ बनेगा 360 माइनस थीटा अपॉन 180 डिग्री। डन? चल, और ये फार्मूला बन गया। क्या बन गया देखना अभी। ये दोनों फार्मूला सेम है। अब मुझे ये चीज बताओ कि इधर एंगल कितना था? थीटा।
पाई आर अपॉन 180, पाई आर अपॉन 180, ये तो है ही, देखना ग्रीन कलर से बताता हूं, ये तो फिक्स है इतना, ये देखो पाई आर अपॉन 180 ये तो है ही, इसमें भी पाई आर अपॉन 180 तो है ही। इधर एंगल कितना था, इधर एंगल कितना था, थीटा, इधर एंगल कितना था, थीटा, ये वाला एंगल ये थीटा था, तो थीटा। इधर एंगल कितना है, मतलब बचा हुआ एंगल कितना होगा, पूरा 360 होता है ना, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 360 माइनस थीटा, 360 जो थीटा है वो लगा दो, मेजर माइनर जो गया सब साइड में, एंगल कितना है, थीटा, थीटा लगा लिया, एंगल कितना है 300 माइनस था, 300 माइनस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, पाई आर अपॉन 180 कॉमन, पाई आर अपॉन 180 कॉमन, पाई आर अपॉन 180 हो गए, इसमें एंगल कितना था, थीटा, तो मैंने थीटा लगा दिया, चलिए थीटा, तो थीटा लगा दिया, और इसमें कितना है 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा लगा दिया, काम खत्म, पाई आर अपॉन 180 फिक्स। चलो क्लियर है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ सर्कल, रेडियस 6 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, कितना बेटा 60 डिग्री। अच्छा सेक्टर वाली बात चल रही है, तो ये भी क्लियर कर लेते हैं। ये तो हो गई आर्क लेंथ, अब सेक्टर वाला बात करते हैं। मैंने एक सर्कल लिया, ऐसे काट दिया, है ना, क्या कर दिया बेटा, इसे काट दिया। अब जब मैंने इसे काटा तो कुछ एरिया बना, ये देखो ये एरिया, ये छोटा वाला एरिया है ना, अच्छा, और दूसरा एरिया जो बना वो बड़ा वाला एरिया, ये रहा, ये पूरा इतना जो एरिया, ये पूरा ये जो है ना, समझ रहे ना, पूरा ऐसे पेंट तो नहीं करूंगा, ऐसे हो गया। चलो तो ये एरिया और ये एरिया दोनों अलग है। मैंने जब इससे पूछा, मैंने क्या पूछा समझना, जब यहां से काटना चालू किया, स्वैप कर रहा हूं ना एरिया से, ऐसे करके स्वैप करिए पूरा इतना, तो जब मैं इसे पूरा ऐसे घुमा देता, ऐसे से पूरा ऐसे घुमा देता, तो क्या पूरा सर्कल का एरिया स्वैप हो जाता। अगर मैं 360 डिग्री घुमाता ना बेटा, कितना डिग्री, अगर मैं 360 डिग्री घुमाता तो मुझे कितना एरिया मिलता पता है, पूरा पाई आर स्क्वायर जितना, कितना पाई आर स्क्वायर जितना, बट मैंने घुमाया कितना, थीटा, तो अगर थीटा डिग्री घुमाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180, कितना बेटा, सॉरी 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अपॉन 360 डिग्री। चलो क्लियर है एकदम पक्के से। चलो ये हो गया तुम्हारा माइनर, क्या हो गया बेटा, माइनर सेक्टर, कौन सा हो गया, माइनर सेक्टर। और ये वाला है, ये मेजर है, ये वाला जो है ये मेजर है, मेजर, और ये तुम्हारा कौन सा है बेटा, माइनर, ये तुम्हारा मेजर और ये तुम्हारा माइनर। अब तुम्हें मेजर और माइनर, अब तुम्हें माइनर निकालना तो क्या, सॉरी माइनर तो तुम निकाल लिए, अब तुम्हें मेजर निकालना तो क्या करोगे, मेजर निकालने के लिए हम क्या करेंगे पता है, मेजर सेक्टर, पूरा कितना है, पाई आर स्क्वायर, पूरा कितना था, पाई आर स्क्वायर, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, 1 माइनस थीटा अपॉन 360, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो 360 यहां पे चला गया, है ना, ये तो कितना हो गया 360 माइनस थीटा, सेम वही बात होगी। अब देखो सेक्टर की जब बात आएगी, देखो उसमें क्या था, माइनर आर्क मेजर आर्क, आर्क लेंथ थी, आर्क लेंथ में क्या आया था, पाई आर अपॉन 180, पाई आर अपॉन 180, जो भी एंगल है लगा दो, छोटा वाला एंगल था तो 360 सॉरी थीटा, और बड़ा वाला एंगल था तो कितना आया था 360 माइनस थीटा। वहां पे ये याद रखना था, पाई आर अपॉन 180, पाई आर अपॉन 180, पाई आर अपॉन 180, किसके लिए बेटा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, लेंथ के बारे में था, लेंथ लेंथ जब खेल रहे थे तो पाई आर अपॉन 180। अच्छा अब क्या खेल रहे हो बेटा, एरिया खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, एरिया, एरिया के लिए क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो नीचे कितना आ जाएगा 360, पाई आर स्क्वायर, तो नीचे कितना लिख देना है 360। अगर माइनर चाहिए तो एंगल लगा दो थीटा, अगर मेजर चाहिए तो एंगल लगा दो 360 माइनस थीटा, कितना लगा दो 360 माइनस थीटा, मतलब मैंने तुम्हें दो फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, ठीक है। चलो एक बार अच्छे से इसे नोट कर लो बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डन। चलो आओ पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा। चलो पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, सेक्टर का फॉर्मूला सीधा बताओ, सेक्टर कोई भी हो डजंट मैटर, माइनर हो चाहे मेजर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्टर में एक चीज फिक्स,
पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा। माइनर होगा तो थीटा लगेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, सेक्टर मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, सेक्टर मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये लिख दिया। अगर माइनर है तो लगेगा थीटा, अगर मेजर है तो क्या लगेगा 360 माइनस थीटा। माइनर है तो क्या लगेगा थीटा, मेजर है तो क्या लगेगा 360 माइनस थीटा। आओ देखते हैं। विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंगल सेक्टर इज 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री है तो तुम्हारा माइनर पूछा है। क्या पूछा है? माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। पाई की जगह पे पाई रख दो ना, पाई की जगह पे कितना लेना है 22/7, 22/7। आर की जगह पे कितना लेना है 6 सेंटीमीटर, 6 2 बार नीचे 360 और थीटा कितना बेटा 60 डिग्री। देन अब देखना, इसने 0 0 कर दिया, एक 6 से 6 6 36 कर गया। अब भले तुम्हारे पास 22/7 हो, ऐसे फॉर्म में लिख दो तब भी चलेगा। 22 और 6 कितना हो गया 132 और डिवाइड बाय 7, ऐसे लिखना तो ऐसे लिख दो। और यूनिट क्या आ जाएगा? एरिया का यूनिट क्या होता है? या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो मिलीमीटर स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर। तो हम तुम किसमें रख रहे हो बेटा? सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नज़म सा मेरे, चलो आओ फटफट आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्या हुआ? खुल जा, अच्छा खुल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, बहुत मस्त है। देखो सर्कल को हम अगर 4 पार्ट में तोड़े ना ऐसे, तो इसे कहते हैं पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये 0 डिग्री, पहला 90 डिग्री, फिर और 90 आ जाओ 180, फिर और 90 आ जाओ 270, फिर और 90 चले जाओ 360। नहीं मतलब ऐसा पीछा को ऐसे 4 पार्ट में तोड़ देने से, काट देने से, टुम टुम हर 90 डिग्री होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब कुछ 90 90 डिग्री पे। डन। अच्छा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब कोई भी क्वाड्रेंट मान लो। चलो ये क्वाड्रेंट मैंने पकड़ लिया। एक ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। चलो चलो ये क्वाड्रेंट, इसमें थीटा कितना है? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट की बात है तो थीटा कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। चलो क्वाड्रेंट का एरिया मतलब, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब माइनर एरिया, माइनर एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा। पाई की जगह पे कितना लेना है? 22/7। आर कितना है? रेडियस कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। हुज सर्कमफरेंस इज 22। हाय अल्लाह, आर तो पता ही नहीं, अब क्या करूं? आर तो निकालना पड़ेगा। पाई की जगह पे 22/7 लिख दो, नीचे 360 अपनी जगह पे, थीटा की जगह पे 90 लिख दिया। अब आर नहीं पता है, आर अब भी निकाल लेते, देखना कैसे, देखना भी। सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या होता है? सर्कमफरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफरेंस कितना दिया? 22, 2 आर। क्लियर है? 22 ने 22 को काट डाला, 7 ऊपर आया 2 नीचे आ गया, 7/2 इज इक्वल टू आर। चलो यहां पे रख दो, क्या 7/2 कितनी बार? 2 बार। एक 7 ने 7 को काट डाला, कट गया। इसने इसको काट दिया, इसने इसको 4 से काट दिया। कितने से काट दिया बेटा? 4 से काट दिया। अच्छा अब बचा कितना ऊपर? देखो 22, 7 एक 7 बचा है, और क्या बचा? नीचे 2 2 बचे हैं, यहाँ का 4 बचा है। इसने इसको 11 से काट दिया, मतलब ऊपर 77, नीचे 4 2 8 हो गया, 77/8। क्लियर है? चलो देखो, अरे कहाँ गया आंसर? देखना था नीचे था, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। अच्छा सर, ये जो होता है उसमें बड़ी वाली सुई होती है मिनट हैंड, उसकी जो लेंथ दे रखी 14 सेंटीमीटर दे रखा, मतलब मुझे आर मिल गया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर जो है कितना एरिया स्वैप करता है। अच्छा कहीं भी आप ले लो, वो किस जगह पे, आपको कौन सा नंबर लेना है? देखो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। मतलब आपने
पूरे सर्कल के 12 टुकड़े कर दिए। हाँ ना, कितने टुकड़े कर दिए बेटा? 12। मतलब अपने पास 360 थे, इसके 12 टुकड़े करिए। क्लियर? हर एक टुकड़ा कितने डिग्री के बराबर है बेटा? 30 डिग्री। क्या बात है, समझ में आई? हर एक टुकड़ा कितने डिग्री के बराबर है? 30 डिग्री। देखो यहाँ था, ये 3 यहाँ पे, ये ऐसा 90 है, ये 30, ये 30 और ये 30, 30 30 30 90, फिर ये 90, 30 30 30 30 30 30, ऐसे हर जगह पे 30 है, 30 30, ऐसे 30 30 30 डिग्री मिलाओगे ना तो आपको कितना होगा बेटा? आपका जो होगा वो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने बोला 5 मिनट। अच्छा, अगर मिनट हैंड 5 मिनट चलता है तो क्या होगा? यहां से देखना, मान लो कि वो जो मिनट हैंड था वो 12 पे था, यहां पे था, 5 मिनट बाद वो कहां पे आएगा? 1 पे। कितना डिग्री चलेगा? 30 डिग्री चला। बस आपको इनडायरेक्टली इन्होंने डिग्री नहीं दिया था तो आपको डिग्री समझना था। कितना डिग्री बेटा? 30 डिग्री। बस फॉर्मूला वही है। माइनर आर का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, माइनर सेक्टर का पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इनटू थीटा। हियर थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री बेटा? 30 डिग्री। पाई की जगह पे कितना लिखोगे? 22 की डिवाइड बाय 7। आर की जगह पे कितना लिखोगे? 14 सेंटीमीटर। 2 का लिख दो, 14 40 360 और ये 3। इसने इसको 2 से काट दिया। डन। इसको आप कितने से काटोगे बेटा? 12 से। 120। डन। 120 में कैसे कट जाएगा? बी और बी कटेगा, ये 60 से कट गया, 60। अब इसमें से कितना होता है? 15 4 सा, है ना? यहाँ पे हो गया 7 2 सा, इसने इसको 2 से काट दिया और यहाँ से 11 से कट गया। 11 इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, कट गया। ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 7 77, और नीचे कितना बचा बेटा? 15। 77 अपॉन 15 और कटेगा कुछ और भी कटेगा क्या? इधर 7 बचा था, हाँ इधर का 7 रहेगा। नहीं, एक सेकंड फिर से लिख देते, देखना पड़ेगा। 360 पाई की जगह पे मैं लिखेगा 22/7। आर की जगह पे क्या लिखेगा? 14 14 दो बार, ये 14 ये 14 14 14 दो बार लिख दिया। थीटा की जगह पे कितना लिखूंगा? 30 और नीचे कितना जाएगा? 360। एक 0 0 करके इसने इसको 12 से काट दिया। हाँ 12 से कटा, 30 डिग्री। 120 से नहीं कटेगा। चलो, इसने इसको 2 से काट दिया, इसने इसको 6 से काट दिया। अब इसमें 3 बचा, 3 ने इसको 11 से काट दिया, मतलब 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 3, और नीचे 10 ज्यादा हो गया था। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा 154/3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। मस्त है, बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है ये। एग्जाम में काफी बार आया, अच्छे से एक बार सिर्फ समझो। चलो, बस अभी आखिरी कॉन्सेप्ट बनेगा ये क्वेश्चंस के लिए, और इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे बेटा? देखो रिपीट कर देता हूं यहाँ पे। पहला हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा, आर्क लेंथ वाला। आर्क लेंथ, ऐसे सर्कल था, उसमें हमने ऐसे काट दिया ऐसे थीटा पे, तो हमने आर्क लेंथ वाला मतलब ये कितना होगा, है ना? ये माइनर था, अंदर का जो एंगल था ना, इसके अंदर का एंगल थीटा था, और बाहर से कितना होता था बेटा? 360 माइनस थीटा। तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया था, दो फॉर्मूला बन गए। एक माइनर का फॉर्मूला बना, माइनर का फॉर्मूला क्या आया था? पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा, ये माइनर का। और मेजर का क्या हो गया था? मेजर 2 पाई आर अपॉन, सॉरी पाई आर अपॉन 180 तो रहेगा ही, लेकिन थीटा की जगह पे जो छोटा वाला पूछा है एंगल कितना है? छोटा थीटा है। बड़ा वाला पूछा है, बड़ा वाला बेटा एंगल कितना है बेटा? 360 माइनस थीटा। चलो, ये पहला फॉर्मूला तुमने सीख लिया था। इसके बाद सेकंड चीज हमने क्या सीखी? सेकंड हमने ये सीखा, अब हमने सेक्टर सीखा था। सेक्टर का एरिया, एरिया दो टाइप का, एक आता है सेक्टर का एरिया, एक आता है सेगमेंट का एरिया। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा, सेक्टर का एरिया मतलब पिज्जा को जैसे काटते हो वैसा एरिया, ऐसे ऐसे पिज्जा ऐसे आपने काटा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ऐसे, ये देन इस तरीके का एरिया। ये तुम्हारा माइनर हुआ, दूसरा आएगा मेजर। मेजर ये वाला देखो ऐसे,
ये वाला जो एरिया इस तरीके से आप काटते हो लाइक पिज्जा की तरह, जब जब आप पिज्जा की तरह काटे होगे तो सेक्टर, सेक्टर मतलब पिज्जा, सेक्टर मतलब पिज्जा, पिज्जा। चलो अब इसमें तुम्हारा फॉर्मूला क्या बना था, दो बना था, ये माइनर हो गया और ये मेजर हो गया। माइनर का फॉर्मूला आया था पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 और मेजर में भी यही था पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। भाई तेरे में एंगल कितना था, थीटा, तो तुम्हारे थीटा लगा दो माइनर में। मेजर में कितना एंगल था 360 माइनस थीटा, तो तुम्हारे में क्या लग जाएगा 360 माइनस थीटा, काम खत्म। अब थर्ड आता है जो अभी हमें सीखना है, अब आता है सेगमेंट। क्या है बेटा, सेगमेंट। सेगमेंट मतलब काटने का तरीका बदल लेंगे। ये है ना, ये ऐसे नहीं काटेंगे, ये कैसे काटेंगे पता, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, मतलब इसे दो पार्ट डिवाइड हो गया, इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एक हो गया, ऐसे काटेंगे हमने, ये इस तरीके से काटा, क्लियर है, एक ऐसे और नीचे वाला ये रहा, ये इस तरीके से काट लिया। अब इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, इधर से मुझे इसमें जाना, यही फॉर्मूला यूज करूंगा, ये बनाऊंगा। देखो सारा खेल जो इसमें है ना, सिर्फ इतना छोटा सा, ये ट्राइंगल का है, ये खेल ट्राइंगल का है। अगर देखा जाए ना तो ये जो था, ये एक पिज्जा जैसा काटा था, बात समझ रहे हो, क्या काटा था, पिज्जा जैसा काटा था, ये पिज्जा जैसा काटा है, तो इसको थोड़ा मिटा देता हूं। देखो अब इसमें ना आपका अगर ऐसा, ये जो अगर ऐसा स्ट्रक्चर फिर से बनाओ, ध्यान से देखना, ये सेम स्ट्रक्चर यहां बनाता हूं, देखना, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा है माइनर, माइनर सेक्टर, और ये तुम्हारा क्या था, मेजर सेक्टर, जैसे बाजू वाले डायग्राम में है, ऊपर देखो सेम है ना। चलो ये इस तरीके का कुछ था, ये तुम्हारा क्या है माइनर, और ऊपर वाला क्या है मेजर, ब्लू वाला मेजर है, ये माइनर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस जो है ना, वो सिर्फ एक ट्राइंगल का है। एक काम करो, ये ट्राइंगल को ब्लू कर दो, अगर ये ट्राइंगल को मैंने ब्लू कर दिया, क्या कर दिया बेटा मैंने, ब्लू, अगर मैंने ये ट्राइंगल को मैंने ब्लू कर दिया, ब्लू कर देना मतलब मेजर माइनर में से हटा दो और मेजर में डाल दो। ये क्या था, ये जो था वो मेजर था, और ये क्या था, माइनर था, है ना। तो अब पूरा माइनर था, पर्पल वाले पार्ट में से ट्राइंगल को हटा दो, तो मतलब तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, छोटे को और छोटा करो, बड़े को और बड़ा करो। छोटा कौन था, माइनर, माइनर में से ट्राइंगल को हटा दिया, है ना, माइनर में से ट्राइंगल को हटा दिया, बड़ा कौन है, मेजर, मेजर को और बड़ा करो, ट्राइंगल दे दो, ट्राइंगल देके ये बन गया, क्या दे दिया इसने, ट्राइंगल दे दिया, इसमें से क्या हटा दिया, ट्राइंगल हटा दिया। एक्चुअली पर्पल कलर का था ना, ये ट्राइंगल कौन से कलर का था, पर्पल कलर का था, किसका पार्ट था, माइनर का पार्ट था, है ना। आपको माइनर सेगमेंट चाहिए, क्या चाहिए बेटा, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए आप क्या करोगे, माइनर में से हटा दोगे, माइनर सेक्टर, उसमें से क्या हटा दोगे, ट्राइंगल, समझा, ट्राइंगल। और मेजर में क्या करोगे, मेजर के फॉर्मूला में क्या होगा, अगर आपको मेजर चाहिए, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट चाहिए, तो मेजर सेगमेंट में आप क्या करोगे पता है, बड़े को और बड़ा करो, मेजर के अंदर, मेजर सेक्टर के अंदर एक काम करो, ट्राइंगल ऐड कर दो, मेजर के अंदर क्या ऐड कर दोगे, एक ट्राइंगल ऐड कर दोगे, काम खत्म। छोटे को और छोटा कर दिया, बड़े को और बड़ा कर दिया, ऐसे याद करो, काम मिलेगा। ये पूरे चैप्टर की समरी है, इसके सिवाय अगर इतना आ गया ना बेटा, पूरा चैप्टर तुम्हारी इंगुली पे होगा। चलो डन, करवाने जा रहा हूं, आगे देखना भी। चलो क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या है, चलो माइनर सेगमेंट, क्या बोला गया, माइनर सेगमेंट। माइनर जब भी सेगमेंट वाली बात है ना बेटा, सेगमेंट, सेगमेंट आपको सेक्टर पे ही जाना पड़ेगा, सेक्टर और ट्राइंगल दो चीज आपको निकालनी ही पड़ेगी, सेक्टर भी निकालना पड़ेगा, ट्राइंगल भी निकालना पड़ेगा। चलो तो मैं डायग्राम बनाता हूं पहले,
मैंने एक डायग्राम बनाया, एक सर्कल बनाया, डन। ये रहा ऐसे, ये O, इसे ले लिया A B, और इसे यहाँ पे एक पॉइंट Y ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट X ले लिया। चलो डन। ऐसे अगर मुझे सबसे पहले माइनर सेक्टर चाहिए, माइनर सेगमेंट में नहीं निकाल पाऊंगा, सबसे पहले मुझे माइनर सेक्टर चाहिए। माइनर सेक्टर मतलब एरिया ऑफ, स्टार्ट कहां से करेंगे पता, लिखने का तरीका देखना, OAYB, ये पूरा एरिया है ना, OAYB, ये क्या है, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का मुझे एरिया निकाल के दिखाओ। तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना होगा, फॉर्मूला याद करो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। अच्छा पाई कितना लेना है, नहीं पता है, 3.40 लेना है, 300 डिवाइड बाय 100। आर की जगह पे कितना लेना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 10 2 बार, नीचे 360, और थीटा कितना बेटा, थीटा राइट एंगल, बीच में कितना एंगल बना रही बेटा, राइट एंगल मतलब कितना डिग्री बना रही बेटा, 90 डिग्री बना रही। चल तो थीटा कितना हो गया बेटा, 90, 1 2 कर दिया, इसने इसको 4 से काट दिया, तो ये कितना हो गया, 314 अपॉन 2, वो ये 157 अपॉन 2, तो कितना आंसर आया, 157 अपॉन 2, इसको आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 78 अपॉन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा इसका एरिया है, मतलब ये पूरा, कलर करके दिखा देता हूं कौन सा बेटा, ये इतना एरिया है, ये वाला से, ये पूरा एरिया है इतना, ये पूरा इतना एरिया आ गया, तुम्हें मिल गया। फिर चलो अब तुम्हें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट जाना है, कहां पे जाना है बेटा, माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल, इधर से ट्रायंगल काट के बाहर फेंक देना पड़ेगा, इधर से ट्रायंगल को काट के इतना बाहर फेंक दो, तब तुम्हारा ये बचेगा, सिर्फ ये तुम्हारा सेगमेंट है। ये क्या बेटा, सेगमेंट है, ये चाहिए। तो ब्लू में से आपने, पूरा ब्लू वाले में से आपने क्या कर दिया, ट्रायंगल को हटा दिया, तो ट्रायंगल को हटाने के लिए आपको करना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। चलो अब ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। स्टेप नंबर 2, ट्रायंगल का एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। चलो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का हाफ हाइट क्रॉस बेस। अच्छा ट्रायंगल जो होता है ना, ये हाइपोटेन्यूस है, ये और ये डन होता है, ये हाइट होता है, ये बेस है। इस वाले केस में दोनों ही रेडियस ही है, दोनों रेडियस है, हाफ है ना, क्या है बेटा, हाफ, हाइट भी आर है और रेडियस भी आर है, कितना आ जाएगा 1/2, ये 10 और ये भी 10, कितना आ गया 50। चलो 50 मिल गया ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया मिल गया, मतलब ये जो ब्लू पार्ट है इसका एरिया मुझे मिल गया। अच्छा पूरा जो था ना, पूरा कितना था, पूरा माइनर जो था, पूरा माइनर एरिया ऑफ माइनर कितना था, 78.5, पहला जो हमने डेटा निकाला था कितना था बेटा, 78.5 इतना था। इसमें से मैंने क्या हटाना है, ट्रायंगल हटाना है, तो तुम्हें माइनर सेगमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू माइनर सेक्टर में से क्या हटा दो, ट्रायंगल। ये कितना था 78.5, बचा कितना 28.5। यूनिट कंपल्सरी लिखना, नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 के जो चांसेस है ना वो कम हो जाएंगे फिर। चलो डन, मुझे ये मिल गया। अब तुम्हें दूसरी चीज क्या चाहिए, और तुम्हें दूसरी चीज चाहिए मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो ऐसे निकल जाएगा। देखो मेजर सेक्टर फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। मेजर मतलब बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल कितना होता था 360 में से थीटा माइनस कर, पाई की जगह पे कितना आपको यूज करना है, क्या बोला था 3.14 हो गया। आर की जगह आपको कितना यूज करना है 10, और यहां पे कितना यूज करना 360 माइनस 90। चलो ये कर दिया, ये कितना बचा 270, मल्टीप्लाई करो काम खत्म। क्लियर है।
बहुत इजी बेटा, तेरा यार हूं मैं। चलो 50 गया, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 50, ये चला गया, और कितना है 235.5। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। एक सेकंड, ये तो बाकी था ना, ये तो फोर्थ क्वेश्चन ही था ना। एक सेकंड यार, कितना फास्ट, ये खत्म होता है, ये बाकी है अपना। चलो इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर का सर्कल का रेडियस है, एंड आर्क सबटेंडेड एट एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री पे एक आर्क बन रही है, देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यही यूज कर लेते हैं फटाफट। ये एंगल 60 डिग्री है, ऐसा ये रेडियस, अच्छा ये ऐसे, ये माइनर है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब माइनर आर्क लेंथ निकालनी है। माइनर आर्क लेंथ, माइनर आर्क लेंथ कितना होता है? आर्क लेंथ का फार्मूला कितना था? पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा। माइनर है तो थीटा, और मेजर होता तो 360 माइनस थीटा। वेरी गुड। पाई की जगह पे कितना यूज करने के लिए 22/7, आर की जगह पे कितना लेना है 21, 180, और थीटा कितना बता रखा है इन्होंने, कितना डिग्री 60 डिग्री। चलो इसने इसको 3 से काट दिया, 7 3 7 21 कर दिया, आंसर आया 22। आगे यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर, फाइंड द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब आर्क ने कितना सेक्टर बनाया। आर्क मतलब कौन? माइनर आर्क, तो एरिया ऑफ माइनर आर्क है ना, तो माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। सेक्टर का फार्मूला फटाफट, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 है ना। आर था तो 180, आर स्क्वायर तो 360, डबल कर दो, और एंगल कितना था? थीटा था। चल पाई की जगह पे 22/7 ले लिया, आर की जगह पे 21 लेना, 21 21 दो बार लिख देते हैं, ये 360, और ये कितना है बेटा 60 डिग्री। इसने इसको कितने से काट दिया? 3 से, 7 3 से 21 कट गया, मतलब 22 इंटू 21, आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, हाँ फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब माइनर जो, हाँ अब ये थोड़ा मस्त मजेदार है। अब देखिए, अब ये जो कॉर्ड थी ये, तो ये आपको ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, तभी ये बचेगा। आपको पर्पल पार्ट चाहिए, अगर आपको पर्पल पार्ट चाहिए माइनर सेक्टर, तो आपको ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, सॉरी माइनर सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट किसने बनाया है? फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इस कॉर्ड ने। डन। चलो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, चलो ये याद रखना है 60 डिग्री है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इनके पास में भी एंगल 60 डिग्री ही बनेंगे, इक्वल। अगर एक चीज याद रखना, सर्कल के अंदर अगर कोई भी ट्राइंगल अगर 60 डिग्री का बना रहा है ऐसे, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। कैसा होता है? इक्विलेटरल, क्योंकि ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 100 है तो बचा कितना? 80, 80 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 40 40, तब ये कितना हो जाएगा? 40 40। अगर बीच वाला एंगल 80 का है, देखो अगर ये वाला एंगल की बारे में बात करो, टोटल एंगल 180 होता है, टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है। अगर बीच वाला 80 है तो बचा कितना? 100, 100 के 2 टुकड़े करो 50 50। अगर बीच वाला 60 हो गया तो 180 में से 60 निकालो, बचा कितना? 120, 120 के टुकड़े करो 60 60। तो बीच में अगर कभी भी 60 डिग्री का ट्रायंगल बना तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो डन। चलो तो आपको माइनर सेक्टर चाहिए, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनर सेक्टर माइनस ट्रायंगल। माइनर सेक्टर तो आपने निकाला था, माइनर सेक्टर की वैल्यू कुछ आई थी, याद नहीं है, 22 into 21। हाँ अब जो भी वैल्यू आई थी वो तो नहीं देखी, लेकिन बात आई ट्रायंगल पे। ट्रायंगल का एरिया मतलब ट्रायंगल है कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद करके चलना पड़ेगा, √3/4 पाई आर स्क्वायर। कितना बेटा? √3/4 पाई आर स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं बेटा, √3/4 पाई आर स्क्वायर, √3/4 पाई आर स्क्वायर। कैसे सुनना? कैसे?
कैसे ऐसे आता है, ऐसे याद नहीं कर लेने का कि बस याद तो कर लो, लेकिन आता कैसे वो भी देख लो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो ट्रायंगल का फॉर्मूला एक ही होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला एक ही है, हाफ हाइट क्रॉस बेस। डन। चलो ये हाइट है और ये बेस है, ये तुम्हारा क्या है, ये रेडियस है। देखो अगर ये आर आर और आर है, देखो ये 60 डिग्री है ना, तो अगर मैं ट्रिगो यहां पे यूज करूं, मुझे आई होप कि तुमने ट्रिगो अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट ट्रिगो से लगा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा आता ना, ये पास वाला ये कितना होगा बताए, r/2, ये होता है cos थीटा। लगाओ, अगर cos थीटा लगाओगे ना, cos 60 डिग्री लगाओगे ना, cos 60 डिग्री, तो क्या लगता है पता है, बाजू वाली साइड अगर हाइपोटेनियस, इसको जो भी नाम था, और बाजू उसमें क्या लगेगी हाइपोटेनियस, ये जो भी है, इसे मैंने बोल दिया x और तुझे बोल दिया y, तो x अपॉन r, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, r यहां पे चला गया r/2, मतलब ये x की वैल्यू कितनी होगी r/2, और अभी यहां पे y की वैल्यू लिख देते हैं। अगर मैं sin 60 लगाऊं तो क्या बनेगा पता है, sin 60 इज इक्वल टू सामने वाले हाइपोटेनियस, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, r को ऊपर कैसे, ये हो जाएगा √3/2r, इन दोनों को रख दो यहाँ पे फॉर्मूला में, √3/2 का क्लियर है, ये और ये मिला दो, काम खत्म, √3/4 ir², काम खत्म, डन। चलो वैल्यू रखो यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, √3/4 r², √3 की जगह पे क्या हो जाएगा, √3 की जगह पे √3, 4 की जगह पे 4, और r की जगह पे क्या रखोगे, r तो मैं दे रखा था 21, 21 का स्क्वायर कर लो। अब मैं वैल्यू देखे थे कितनी आ रही नीचे, कितना आंसर है, 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर कितना है, आंसर कितना है बेटा 22/7, सॉरी √3/4 r², √3/4 21 का स्क्वायर, मतलब तुम्हारा ये 21 का स्क्वायर कितना आ गया 441, √3/4, ये आंसर आ गया, रख दिया माइनस कर दिया, तुम्हारा कितना था 231 था, माइनर था, उसमें से कितना निकाल दिया 441, काम खत्म, क्लियर है। 231 क्या आया, कहां आ गया 231, इसके पहले वाला ये ना 231, इसमें से ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल कितना है ये रहा, बस कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशंस का है बस वही है, दूसरा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, देखो मस्त वाला क्वेश्चन, एकदम मस्त, मजा आ जाएगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मैं स्टार्ट करूं। देखो दिया क्या हुआ है और देखते हैं, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, इतनी रेडियस है, सबटेंडेड एट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री बनाना है, 60 डिग्री मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, जल्दी फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, याद करो। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लेक्चर रुक गया था बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं। चल क्या दिया हुआ है हमें जो दिया है वो देख लेते हैं पहले, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, अच्छा 15 सेंटीमीटर रेडियस की, नहीं रेडियस वाली है, सेपरेटेड एंगल 60 डिग्री, सेंटर के साथ एंगल कितना बना ली 60 डिग्री। अगर कभी भी 60 डिग्री आता है तो मैंने तुम्हें हमेशा बोल रखा बेटा, कभी भी अगर कॉर्ड सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही, दैट मींस क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, मेजर एंड माइनर सेगमेंट पहुंचने के लिए मेजर एंड माइनर सेक्टर निकालना पड़ता है, और फिर ट्रायंगल वाला खेल होता है ना। चलो तो माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट निकालने का तरीका क्या है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो माइनर सेक्टर चाहिए, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा। पाई की जगह पे कितना यूज करना है बेटा 3.14, तो मैंने ले लिया 314 डिवाइड बाय 100।
आर की जगह पे कितना लेना बेटा 15, 15 15 दो बार मैंने ले लिया। अच्छा 360 और एंगल कितना बनाना बेटा 60, इसने इसको 6 से काट दिया। डन। अच्छा अब ये क्या करेगा, अब इसको 0 को हटाए या नहीं हटाए, हटाए या नहीं हटाए, एक काम करो 3 2 है ना, 3 ने इसको 5 से काट दिया और इसको 157 से कट गया, 100 का इसे लेना। ठीक है, तो आपका ये तकरीबन जो आंसर आएगा, हाँ इन सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो 11775 हो जाएगा। देखो नीचे कभी भी 100 और 1000 उसको वैसे ही लेने लगे, 11775 डिवाइड बाय 100 आएगा, तो आपका ये हो जाएगा 117.75। माइनर का आंसर आपके माइनर सेगमेंट का आंसर आया है 117.75। अब उसी तरीके से मेजर निकाल लेते हैं। मेजर में क्या होगा, जल्दी बताओ, मेजर में क्या होगा, सिर्फ एंगल बदल जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे मेजर, मेजर एंगल कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पे कितना जाएगा 360 माइनस थीटा, बहुत बढ़िया। चलो पाई की जगह पे कितना रखोगे 314, 100, 15 15 360। अब अगर 360 में से अगर मैं 60 निकाल दूं तो बचेगा कितना, थीटा 60 है ना, 360 में से 60 निकाल दूं तो कितना बचेगा बेटा 300 डिग्री, बहुत बढ़िया 300। अब इसने यहां काट दो, कर दिया, ये हो गया 5 3 और ये भी हो गया 5 3। अब क्या करोगे, अब इसका 0 को एक साइड पे कर दो। डन। देखो इसके 0 को ये 2 से मारा और 2 ने इसको कितने से मारा 157 से। डन। अच्छा अब 3 3 9, इसने इसको 4 से काट दिया। अब ऊपर कितना बचा 157, 5 3 15 और नीचे कितना बचा 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आता होगा हम लिख देंगे। ठीक है, कितना रखना फटाफट बताओ, देखो क्या क्रॉस चेक करो, आंसर यही आ रहा है। ये आ रहा है 686.06, 686 नहीं, ये तो सेगमेंट है ना, सेक्टर कहां है, सेक्टर 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 इन्होंने नहीं निकाला है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने वही निकालेंगे। आप कैलकुलेट कर लेना क्या आंसर आता है। चलो अब ध्यान से देखना, में माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या था, माइनर सेगमेंट का फार्मूला, सर जी माइनर सेगमेंट चाहिए ना, तो माइनर सेक्टर में से, किसमें से, माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल निकाल दो। ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला कितना होता है, ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला चलिए बता, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 r², बहुत बढ़िया, √3 रख दो, 4 रख दो और r की जगह पे 15 15 रख दो, काम खत्म। इसका काटपीट करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ। काटपीट करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है वो नीचे देख लेते हैं, नीचे ऑलरेडी है 15 का स्क्वायर √3 की वैल्यू 1.73 क्या रखी थी यहाँ पे यूज करने की, ऐसे तो हम √3 रहने देते, पर इन्होंने दिया हुआ तो हमने ले लिया √3 की वैल्यू 1.73। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जी हाँ, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी बिना कैलकुलेटर के, ये सारी कैलकुलेशंस आपको करना पड़ेगा। डन, इतनी वैल्यू आई। अब ये आ गया, अब मुझे बताओ तुम्हारा ये सर्कल था, डन, अरे ये सर्कल था, सर्कल के अंदर तुमने ये तो बना दिया, ये का इसकी वैल्यू तुमने निकाली कि ये कितना होता है, तुमने ये निकाल रखा है, ये कितना होता है बेटा बताओ, ये जो तुमने ऑलरेडी इसका निकाल रखा है। फिर तुमने एक और वैल्यू निकाल दी ट्राइंगल की, किसकी वैल्यू बेटा, ट्राइंगल की, तुमने ये और ये ट्राइंगल निकाल दिया, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको करना क्या पता है, आप लिखोगे इसकी वैल्यू इतनी आई और इसकी वैल्यू इतनी है, कहां गया, हाँ ये रहा। आपको क्या करना है, माइनर सेगमेंट लिखना है, कौन सा, माइनर सेगमेंट चाहिए ना, तो क्या करोगे, माइनर सेक्टर से ट्राइंगल निकालो, ये इतना था, माइनर सेक्टर आपने निकाला 117.75 और ट्राइंगल हटा दो, छोटे को छोटा करो, बड़े को बड़ा करो, माइनर छोटा कर दो, ट्राइंगल हटा दो, कितना हटा दो 97.3125, जो भी आता है लिख देना। क्लियर है, एक आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या मिल गया, माइनर सेगमेंट, नीचे दिया होगा माइनर सेगमेंट का कैलकुलेशंस करके, माइनर सेगमेंट जो है वो इन्होंने दे रखा है, देखो 117.75 से 20.43 आ गया। अच्छा मैं तुम्हें इसकी वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू पता है, ये इसकी वैल्यू तुम्हें मिल गई। और एक मजे की बात बताओ, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें
ये मिल गया है, अगर तुम्हें ये मिल चुका है, कोई मुझे बताएगा, हिंट दे रहा हूं, ये कैसे निकाल सकते हो? क्या इसका कोई आसान तरीका है? बहुत आसान तरीका है। पूरा कितना होता है? पूरा पाई आर स्क्वायर होता है। पूरा कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पूरा पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में से देखो, मेजर पता है तो माइनर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर कर दो, पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दो। मेजर सेगमेंट चाहिए, मेजर प्लस माइनर मिला के पूरा सर्कल है। मेजर सेगमेंट, सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों मिला के तो सर्कल बने ना। ये पता है तो ये निकालना है तो क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट। पता चला? देखो, अगर तुम्हें माइनर सेक्टर पता है तो मेजर सेक्टर निकालना है। क्या पता है बेटा? माइनर सेक्टर पता है, मतलब ये पता है। मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर मिला के पाई आर स्क्वायर, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट मिला के पाई आर स्क्वायर। आपको मेजर चाहिए, एक काम करो, माइनर में से पाई आर स्क्वायर में से माइनर सब्ट्रैक्ट कर दो। आपको माइनर चाहिए, एक काम करो, पाई आर स्क्वायर में से मेजर को हटा दो। इसको हटा दोगे ये मिल जाएगा, इसको हटा दोगे ये मिल जाएगा। उसी तरीके से इसको हटा दोगे खाली वाला मिल जाएगा, और इसको हटा दोगे तो ये मिल जाएगा। क्या बातें क्लियर हो रही है? चलो, तो आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, उसमें से ये वाली वैल्यू हटा देनी, 20.43 ये वाली वैल्यू हटा देनी। पाई की जगह आपको 3.40 रख देना है, डिवाइड बाय 100, और इसी जगह पे 15 का स्क्वायर माइनस 20.43, जो भी आंसर आता है लिख देना। इधर आंसर दे रखा है इन्होंने, कुछ आ रहा है 600 समथिंग, 686। चलो देख लो, अगर कोई भी एरर आती है या कुछ आता है तो मुझे फटाफट मुझे टेक्स्ट करें। चलो, a chord of circle of radius 12 cm, a chord of circle of radius 12 cm, radius 12 cm है, separated angle 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल बना है। अच्छा, find the area of corresponding segment in the circle, है ना? अच्छा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल लिया, 120 डिग्री का एंगल बनाना है, मतलब काफी ऐसे 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री। अब देखना, अरे तेरी की गलती से मिस्टेक, यही उम्र है पगली, गलती से मिस्टेक। चलो ये रहा, अब देखना देखना देखना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, देखो गाड़ी कहां पे आ रही होगी, ट्रायंगल में एरिया निकालना। अब ये तो बहुत आसानी से निकालोगे, क्या बेटा? अब ये तो बहुत आसानी से निकालोगे, आपको पूरा ये मिल जाएगा आपको, ये तो आप बहुत आसानी से निकालोगे। ये जो ब्लू पार्ट है ये तो आप बहुत आसानी से निकालोगे। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगा दो फटाफट। फॉर्मूला क्या है? स्मॉल में लिख के माइनर, माइनर सेक्टर चाहिए। क्या फॉर्मूला? आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा। पाई की जगह पे कितना लेना बेटा? 340। रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? 12 और 360, और ये कितना दे रहा था? एंगल भी 120। इसने इसको 3 से मार दिया, इसने इसको 4 से मार दिया। अब ये जो काट पीट करके जो भी आपका आंसर आता है, चलो हम यहीं पे कर लेते हैं फटाफट। 314 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ रहा है? 150 72 डिवाइड बाय 100 है बेटा 150.72। चलो इतना आंसर आ गया इसका पूरा येलो पार्ट, सॉरी ब्लू पार्ट का। लेकिन अब आपको ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना बेटा? ट्रायंगल। अब खेल यहाँ पे रुकेगा, गाड़ी यहाँ पे आके रुकेगी। अब क्या किया जाए, है ना? गाड़ी यहाँ पे आके रुकेगी, अब क्या किया जाए? इसका एरिया कैसे निकाला जाए? इसका एरिया को मैं साइड दे देता हूँ अलग कलर का, ये वाला एरिया, ये जो मैंने ब्लैक कलर से कर रखा है, इसका एरिया कैसे निकाला जाए? ये जो पार्ट है इसका एरिया निकालना है। देखो दोनों साइड सेम है, दोनों साइड जो है ये भी आर है ये भी आर है, बट ये नहीं पता है। ये ऊपर वाला एंगल 120 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 में से अगर तुम 120 हटाओगे तो कितना बचेगा? 60। 60 का कितना? तू भी 30 और तू भी 30। डन। चलो ऊपर वाला 60 हो गया, ये 30, तो ये कितना होगा? ओए होए 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 होए, क्या बात समझ में आ गई? हाँ या ना? बात समझ में आ गई? देखो अब मैं ना एक तरीका यूज करूंगा, बहुत भौकाली तरीका है, समझना। मैं ये ट्रायंगल को यहाँ पे से बनाने जा रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा। ये वैल्यू याद कर लेना 150 72 क्या था बेटा? हाँ ये था 150 72, ये वैल्यू आ गई। चलो देखना भौकाली तरीका एकदम। देखो मैंने ट्रायंगल लिया,
ये तुम्हारा 60 डिग्री है, ये तुम्हारा 30 डिग्री है और ये तुम्हारा 90 डिग्री है। चल अब देखना, अब ये तुम्हारा कितना था बेटा 12 था, मतलब r था। देखना मैं ट्रिगो यूज करूंगा, ट्रिगो बहुत जरूरी है, अभी से यूज करना चालू कर दो क्योंकि 11 12 में ट्रिगो से ही आधी चीजें सॉल्व होंगी। sin थीटा और यहां से खड़े हो गए ना, चलो यहां से लगाओ sin 30 डिग्री और यहां से cos 30 डिग्री लगाओ, दोनों लगाओ। इसको हाइट क्या है, इसको बेस कहते हैं, इतने को बेस और इतने को हाइट। sin 30 लगाऊंगा तो क्या देगा बेटा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज h अपॉन r, डन। चलो और cos 30 लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, बेस अपॉन r। चलो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 h अपॉन r को यहां भेज दो, r/2 इज इक्वल टू h और r की वैल्यू 12 है, मतलब 12 डिवाइड बाय 2 मतलब h की वैल्यू 6 आ गई। भाई तेरी जो हाइट है ना, हाइट h इज इक्वल टू 6 है, देखो है ना। अब बेस देख लेते हैं, बेस निकालना है, ये 12 है, cos 30 कितना होता है, cos 30 sin 60 के बराबर √3/2, इसको यहाँ 12 में यहाँ भेज दो, इसने इसको 6 से मार दिया तो बेस कितना आ गया 6√3, इसका जो बेस है ना कितना है 6√3 है। देखो हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब एरिया निकालना है। चलो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इतना मिल गया, इतना 6√3 तो ये भी 6√3 होगा, है ना, ऐसा ट्रायंगल था ना। देखो ये वाला बेस मिला था इतना, इतना कितना था 6√3 तो ये भी 6√3 होगा, मतलब 6√3 6 बार √3 मतलब कितना हो गया बेटा 12√3, मतलब पूरा ट्रायंगल का मिल गया कि कॉर्ड की जो लेंथ है, किसकी बेटा, कॉर्ड की जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी पूरे कॉर्ड की 12√3, कितनी होगी बेटा 12√3, हाइट है 6 और ये 12√3। इसका एरिया का फार्मूला कितना हो गया, ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला कितना हो गया, हाफ हाइट क्रॉस बेस, हाइट कितनी है 6 और बेस कितना है 12√3, इसने इसको 6 से काट दिया 36√3, लो एरिया मिल गया। √3 की जगह 1.73 डाल दो, 36 इंटू 1.73 62.28। चलो मिल गया ये आंसर। अब तुम्हें माइनर चाहिए था, क्या चाहिए था बेटा, हाँ फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, है ना। चलो तो ये वाला तुम्हें ब्लू वाला एरिया चाहिए, ब्लू वाला। तो ब्लू वाला एरिया लाने के लिए तुमने क्या किया, तुम्हारे पास पूरा था, पूरा कितना था 150 72 150.70, तो पूरा उसमें से ब्लैक वाला हटा दो, ब्लैक वाला कितना था 62.28 माइनस 62.28 88.44, आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया, एक बार अच्छे से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहो ना कहो 150 72 62.28 88.44, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, एक बार देखो इसको, मस्त क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, घोड़ा है चल मेरे घोड़े टिकड़ी टिक टिकड़ी टिक टिकड़ी टिक। चलो हॉर्स इज टाइड ऑन द बेंच एट द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड 15 सेंटीमीटर की, देखो दिखाई दे रहा है डायग्राम, 15 सेंटीमीटर का ऐसे 15 15 15 स्क्वायर फील्ड है। अच्छा 15 मीटर, सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर में तो घोड़ा भी नहीं आएगा। मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, है ना, इसको 5 मीटर की रोप के साथ बांध रखा है। फाइंड द एरिया दैट पार्ट फील्ड इज व्हिच हॉर्स कैन ग्रास, मतलब कितनी जगह के एरिया में खा सकता है, घास चल सकता है ऐसे। आज आज हम घोड़े को घास चराते हैं। चलो ये पूरा 15 है, लेकिन रोप जो है वो 5 सेंटीमीटर की, तो ज्यादा से ज्यादा वो 5 सेंटीमीटर की, इधर की सकता है 5 सेंटीमीटर, इधर की सकता है 5 सेंटीमीटर, ऐसे हर जगह वो 5 सेंटीमीटर, मतलब एक जो सर्कल होता था ना उसका 4th पार्ट, मतलब ऐसे समझ आया ये। तो हॉर्स जो है वो इतने ही पार्ट के ग्रास को जो है ना ग्रेस कर सकता है, क्लियर है, इतने ही पार्ट के जो ग्रास को ग्रेस कर सकता है। चलो डन। तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, है ना, एंगल कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा माइनर सेक्टर का फार्मूला। सेक्टर का फार्मूला लगाओ, सेक्टर का फार्मूला आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा। पाई की जगह पे अपने मन से जो लेना है ले लो, 3.14 डिवाइड बाय 100। आर की जगह पे क्या लोगे 5 है ना,
देखो वो 15 मत लेना, 15 तो इसकी लंबाई है, लेकिन हॉर्स की लंबाई कितनी दी गई है? सिर्फ हॉर्स को कितनी लंबी दूरी दी गई? 5 मीटर। 5 5 और एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। क्लियर है? ये रहा, ये यहाँ से एंगल 90 डिग्री। चलो डिवाइड बाय 360, तुरंत इसको 4 से काट दिया, ये हो गया 157, इसने 2 से काटा। चलो अब क्या करेंगे, कैसे मुश्किल आए हाय, तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 157 5 5 से 25, सीधा 25 से मल्टीप्लाई कर लो। 3925 कितना आंसर आया? ऊपर का आंसर आया 3925 और नीचे का आंसर आया 100 इंटू 2। इसका आधा कर लो, डिवाइड बाई 2, 1962.5 डिवाइड बाई 100 और 2 जीरो और लगेंगे यहाँ पे, 19.625 मीटर स्क्वायर इतनी जगह में ग्रेस कर सकता है। चलो आंसर आ रहा है, देख लेते हैं 19.625। चलो नेक्स्ट, horse is tied to the base of the canal for 50 cm in 5 meter rope. Find the increase in the grazing area if rope were 10 मीटर। पहले 5 मीटर की रोप की जगह पे क्या कर दिया? 10 मीटर की कर दिया। तो इन्होंने ये पूछा है कि कितना एरिया बढ़ गया है। देखना कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आया होगा कि सर 5 मीटर था ना, 5 मीटर की 10 मीटर कर दिया तो एरिया डबल हो जाएगा। गलत, एरिया डबल नहीं होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखना अभी यही तो खेल होता है। आप दुकान में पिज्जा लेने गए ना, अब लार्ज पिज्जा जब लेते हो ना, है ना, आपके दिमाग में ऐसा आया कि चलो सर जब पिज्जा लेते, पिज्जा 15 सेंटीमीटर का 2 पिज्जा देते हैं, तो उसकी जगह पे एक काम करो ना, 30 सेंटीमीटर का एक पिज्जा ले ले, तो आपको किसमें प्रॉफिट ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, इसमें प्रॉफिट नहीं है। अगर आपको कोई बेवकूफ बनाना, 15-30 सेंटीमीटर का पिज्जा होगा ऐसे बड़ा वाला, लेकिन आपको 15-15 का 2 दे देगा, तो नहीं लेना, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया दोनों का मिला होगा, फिर भी इसके बराबर नहीं होगा, बहुत कम होगा इसका एरिया। अगर कोई तो ज्यादा ही बेवकूफ बनाने के लिए बैठा होगा तो क्या करेगा? ऐसा कर देगा। एक काम करो, ऐसे 3 ले लो, 10 10 10, तुमको मैथ पढ़ा देना वहां पे, ठीक है? चलो सेम फॉर्मूला सेक्टर का, सेक्टर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू क्या? इनटू जल्दी बोलो थीटा। पाई की जगह पे 314 डिवाइड बाय 100। अब पहले क्या था? 5 था, अभी 10 हो गया, और 360 और ये 90, इसने इसको 4 से काट दिया, इसने इसको 100 से मार दिया था। 314 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 314 डिवाइडेड बाय 4, 314 डिवाइडेड बाय 4, 78.5 कितना हो रहा है? 78.5। देखो 78.5 आ गया, लेकिन फर्क कितना था? पहले वाले केस में 19 था और 78.5, देखो कितना फर्क आ रहा है, दिख रहा है? कितना ज्यादा ही फर्क आ रहा है, 19। क्लियर है? 3 गुना जितना फर्क है, तकरीबन 3 गुना जितना फर्क है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इसकी कंपेयर में लगभग 4 गुना है ना? 4 गुना जितना बड़ा हो गया। चलो तो क्या हमेशा 4 गुना होता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत माशाल्लाह बहुत जोरदार क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो तो सही। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान और बहुत ही चिंदी मिंदी सा क्वेश्चन है, एकदम फालतू का बच्चा क्वेश्चन है एकदम। चलो अब ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बनाया गया, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ये डिजाइन, है ना? तो सिल्वर वायर कहां लगाया गया? यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे लगाया गया, ये सिल्वर वायर का ब्लू जो बना है वो सिल्वर वायर का है। चलो कॉमन सर्कल वायर में डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से आप रेडियस निकाल सकते हो। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन, वायर कहीं और जगह पे यूज हुआ है, मेकिंग 5 मीटर डायमीटर में, मेकिंग 5 डायमीटर which divides 10 circle into 10 equal sectors। मतलब इन्होंने ये क्या रखा है कि 5 डायमीटर लिए, ऐसे 5 टुकड़े लिए, ऐसे इनको यहां फंसा दिया, 1 2 3 4 5, मतलब 5 डायमीटर में यूज हुआ है। कहां पे यूज हुआ है? सर्कमफरेंस में सिल्वर वायर है, सर्कमफरेंस मतलब कितना बेटा? 2 पाई r प्लस 5 डायमीटर में यूज हुआ है ना? चलो अब क्या इन्होंने पूछा है? Assume figure the total length of silver wire is equal, कितना लगाओ? इतना ही लगाओ। एक काम हमने तो वही तो निकाल लिया, हमने क्या बताया? सिल्वर वायर तो किनारे किनारे लगा है, प्लस बीच में ऐसे ऐसे लगा हुआ है, निकाल लो। आप की जगह पे कितना लिख सकते हो? d/2, डायमीटर का आधा होता है, 2 कर गया, पाई d प्लस पाई d, dd कॉमन निकालो, पाई प्लस पाई, पाई की जगह पे कितना लिखोगे? 3.14 प्लस 5, और डायमीटर की जगह पे कितना लिखोगे? डायमीटर कितना है? 35 है, mm है ना? 35
एंगल सेंटीमीटर में करना हो तो क्या करोगे, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बता, याद है ना? तो 35 mm कितना हो जाएगा बेटा? 35 mm इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। चलो डायमीटर की जगह पे कितना लिखोगे, 3.5। ये हो गया 5 प्लस 3 8.14 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आता है लिख देना, चौका लिख देता हूँ। 8.14 मल्टीप्लाई बाय 3.5 28.49 सेंटीमीटर, इतना वायर यूज हुआ है 28.49। चलो आप देख लो 28.49 ही हो रहा था। चल क्लियर है? ये mm में लिख रहे हैं, मैंने किसमें लिखा था बेटा, सेंटीमीटर में। इन्होंने 22/7 यूज किया है, दैट्स व्हाई। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो अब क्या कर दिया है, द वायर इज आल्सो यूज्ड 5 डिवीजंस, दिस 10 इक्वल सेक्टर्स, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ। हाँ अब क्या पूछा पता है, इन्होंने ये पूछा है कि ये जो छोटा छोटा एरिया है ना, ये बताओ। अच्छा एक काम करो, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? अरे भाई साहब आपने इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। चाहे तो आप वो फार्मूला लगाओगे फिर भी आंसर सेम आएगा। कैसे? सेक्टर का फार्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा। अब थीटा कितना होता है, देखो घड़ी वाले केस में हमने क्या किया था, 360 के कितने टुकड़े किए थे, 12। बट इस केस में कितने टुकड़े किए, 10। मतलब एक एंगल कितना होगा, 36 का। ये जो होगा वो 36 होगा, ये भी 36 होगा, 36 36 10 बार कितना हो गया, 360। लगा दो 36 36 कर दिया, आंसर कितना आया, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 10। चलो पाई की जगह पे कितना, अच्छा हमने पिछले केस में ध्यान नहीं दिया था, पाई की जगह पे 22/7 लेना था। चलो कोई नहीं, 22/7। आर की जगह पे कितना लेना है, 35 और ये ना 10। 5 से मार दिया, एक काम करो ये 2 इंटू 11, 5 2 10, 11 इंटू 35 कर ले, 350 और 35 385 आंसर आया, mm स्क्वायर, 385 mm स्क्वायर, 385। अच्छा रेडियस है ना, हमने डायमीटर यूज कर दिया। यार पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 10 था ना। चलो पाई की जगह पे 22/7, 22/7। आर की जगह कितना है, डायमीटर का आधा होता है 35/2, और ये 10 तो अपनी जगह पे रह गए, इसने इसको 5 से काट दिया है ना, इसने 2 इंटू 11, 2 5 10, मतलब हो गया ऊपर पाई 385 है ना, 385 डिवाइड बाय 4 जो भी आता है 385/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आजा सेम खुल जा, सेम अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है, मस्त है, समझ में आ रहा है? चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन ये भी है, एकदम चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ऐसे 8 टुकड़े हैं, 8 पार्ट में तोड़ा गया, व्हिच इज इक्वली स्पेस्ड, मतलब एक इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला जो है ऐसे एक फ्लैट सर्कल है, उसको 8 पार्ट में तोड़ा गया है। 8 पार्ट में तोड़ना मतलब ऐसे 1 4 6 2 8, हाँ 8 पार्ट में तोड़ा गया, हो गया 8 पार्ट तोड़ दिया। अच्छा फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, मतलब कोई भी जो हम कोई भी दो ले लें ऐसे, इसका एरिया बताओ, ये इसके बगल वाले का सबका एरिया बताओ, इनका सबका एरिया बताओ। तो एरिया क्या होगा यार, सेक्टर होगा, क्या ही होगा। अब डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, पूरे सर्कल को आपने कितने पार्ट में तोड़ दिया है, 8 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, काम खत्म, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8, काम खत्म, हाँ हो गया। लेकिन थोड़ा भौकाली तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख दो, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ये भी आंसर सही है। एक्चुअली इन दिस केस अम्ब्रेला इज सर्कल फॉर्म एंड इसके अंदर क्या है बेटा, 8 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड, दैट्स व्हाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8। लेकिन आप फार्मूला वाइज कैलकुलेट करना चाहोगे, जैसे तुम्हारे स्कूल टीचर बोलेंगे सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा। अब थीटा कितना होगा बता, थीटा बता, चलिए बताओ थीटा कितना होगा। 360 को घड़ी वाले केस में कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 12, इसके पहले वाले में कितने पार्ट में डिवाइड किया, 10, और इसमें कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आएगा 45 डिग्री, कितना हुआ 45 डिग्री, लो लगा दो। पाई की जगह पे कितना लिखना है, कुछ लेना है, बताए 22/7 लेना है,
रेडियस कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर, 45 45 360 45 एंगल भी 45 है। इसको कितने से डिवाइड करते हैं? एक काम करो, इसको भी लिखो, देखो तुम्हारा आंसर यही आता है 360 और यहाँ पे क्या लिखो 45, ये कितना आ गया 8। देखो आ गया, ये डायरेक्ट बता रहा था पर ये ऐसे लिखा है। अब सारी वैल्यू डाल सकते हो ना, 22/7 हो गया और ये कितना हो गया 45 45 दो बार लिख दो और ये 8 हो गया, खत्म। अब काट करके जो आंसर आता है लिखते हैं ना, चलो बता देता हूँ, ये नीचे आ जाएगा, देखो अभी नीचे आ गया, ये रहा। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन नीचे का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, काम खत्म, डिवाइड बाय करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देना। पॉइंट फॉर्म नॉट नेसेसरी, पॉइंट फॉर्म जरूरी नहीं है, ऐसे ही फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना चलेगा। चल ये रहा, ये भी बहुत मस्त है, एकदम चुनमुन सा क्वेश्चन है। अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू द एंगल 115 डिग्री तक स्वैप करते हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड, है ना। एक बार जब स्वैप करेंगे, अरे भाई कुछ नहीं, वही चीज है, क्या चीज, सेक्टर। अरे कार की यहाँ पे ये लगा रखा वाइपर, ऐसे करके घूमता रहता है, कितना डिग्री वाइप करता है, एकदम किनारे नहीं लगा होता, यहाँ लगा होता है, ऐसे करके ऐसे, ये 115 डिग्री स्वैप कर रहा है यहाँ से लेकर ऐसे, 115 डिग्री ना, 115 डिग्री तो स्वैप कर रहा है, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, ऐसे ऐसे हो रहा है, 115 डिग्री तो स्वैप कर रहा है, खत्म। तो टोटल कितना हो गया, एक और एक दो, है ना। सेक्टर का फॉर्मूला कितना होगा, सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा। पाई की जगह पे कितना लेना 22, 22/7। आर की जगह पे कितना लेना 25 सेंटीमीटर, 25 25 360 और एंगल कितना लेना 115। ऐसा कितनी बार, दो है, ये आ गया। इनका काटपीट करके आंसर क्या आ रहा है 158125 डिवाइड बाय, इसमें जो भी काटपीट कर लो 126, जो भी काटपीट किया वैसे जो लिखा 126 हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। क्या ही था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। और ये 3 मार्क्स में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते ही है। ये चैप्टर मुफ्त का है, मुफ्त के मार्क्स बटोरने वाला है। चलो ये भी वही क्वेश्चन है। टू वन सिप ऑफ अंडर वाटर सॉक्स अ लाइट हाउस स्पेंट अ रेड कलर लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री में गिरा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। कितना बेटा 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर व्हिच द शिप्स आर गॉन। क्लियर क्या है ये? टू वन शिप अंडर द वाटर रॉक्स द लाइट हाउस मेड अ रेड सिग्नल। लाइट हाउस ऐसा रेड सिग्नल ऐसे भेजता रहता है इसे, तो रेड कलर लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ एंगल डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। मतलब लाइट हाउस यहां से जो लाइट भेजता है बेटा, लाइट हाउस यहां से लाइट भेज रहा है इसे वाटर के अंदर, तो कितना 16.5 किलोमीटर तक भेजता है इसे कि यहाँ पे भाई रॉक है इतनी दूर पे। तो ऐसा वो भी ऐसे नहीं एक एंगल में भेजता है, इतना एंगल में ऐसे 80 डिग्री तक भेजता है, जैसे गोल गोल घूमता है 80 डिग्री तक लाइट भेज रहा है। क्लियर है? ऐसे एट डिस्टेंस फाइंड द एरिया ऑफ सी वाटर। कितने एरिया तक हम वार्निंग दे पा रहे हैं, ये एरिया है ना, ये एरिया तक। इतने एरिया में अगर कोई भी आएगा तो उसको ये सिग्नल दिखाई दे जाएगा, वो गोल गोल घूमता है लाइट हाउस पे, इतने एरिया में सिग्नल दिखाई दे जाएगा और वो रुक जाएगा, है ना। तो ये एरिया कितना है, सेक्टर। क्या होगा सेक्टर? सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा। पाई की जगह कितना लगाओगे 3.14, आर की जगह कितना लगाना है 16, 16.5 मतलब 165 और थीटा की जगह पे कितना लिखोगे? थीटा की जगह पे कितना दिया था 80 डिग्री और नीचे कितना है 360 डिग्री। अब काट निकाल लेना, जो आंसर आता है लिख देना कितना आ रहा है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये कट में आता। अगर 360 कर रहा है तो काट दो, ये 0 0 कर गया 4 2 सर, है ना, ये कर गया 9 से। चलो और ये ऊपर भी कहीं ना कहीं कट रहा होगा, इसके लिए ऊपर बच कितना है, यहाँ पे 157 बच रहा है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 और नीचे कितना बच रहा है 100 बच रहा है। खत्म हो गया 100। और इनको मल्टीप्लाई करके क्या करना 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतनी जगह में तकरीबन 190 किलोमीटर तक, 190 किलोमीटर स्क्वायर, 190 किलोमीटर स्क्वायर इतने एरिया में हम वार्निंग दे पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट, क्लियर है?
बहुत आसान क्वेश्चन। लो ये भी एकदम चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, देखो बहुत चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है। अच्छा सॉल्यूशन देखो ये दिया है, चलो मैं कराता हूँ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, दो तरीके से कर सकते हैं। देखो ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया चाहिए ना, ये जो ये वाला पार्ट का एरिया चाहिए ना, ये इन्होंने पूछा। देखो इसकी डिजाइन बनाने का कॉस्ट कितना, इतना है। क्वेश्चन क्या है, अ राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइन। राउंड टेबल जो है इसके किनारे किनारे पे 6 डिजाइन बनाई गई है। इफ रेडियस ऑफ कवर इज, ये जो इसकी कवर की जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना। मतलब एंड पे जो हम ये डिजाइन बना रहे हैं ना, इनका चार्जेस दे रखा है। हम 1 मीटर स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम 0.35 रुपीस लेते हैं। कितना? 0.35 रुपीस। चलो क्या किया जाए, देखो दो तरीका है। एक काम करो, सर्कल में से आप क्या निकाल दो, सर्कल में से आप हेक्सागोन को हटा दो। पूरा सर्कल था, सर्कल में से एक हेक्सागोन को हटा दो, काम खत्म। मतलब आपका अगर डिजाइन वाला ही ना, ये जो डिजाइन करना है ना, ये फिर ये फिर ये फिर ये जो इतने पार्ट में आपको डिजाइन करनी है ना, ये डिजाइन वाला पार्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल में से आपको क्या निकालना पड़ेगा, हेक्सागोन को निकाल देना पड़ेगा। हेक्सागोन का एरिया का फार्मूला क्या होता है सर, नहीं पता। हेक्सागोन को आप ऐसे कर सकते हो, रेगुलर हेक्सागोन होता है ना, अगर रेगुलर हेक्सागोन है ना, तो वो 6 ट्रायंगल के बराबर होता है। बहुत लॉजिकल बातें बोलो, ध्यान से सुनना। रेगुलर हेक्सागोन होता है ना, तो 6 ट्रायंगल के बराबर होता है। कैसे? इसी में बता देता हूं। देखो ये सेंटर, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल और 6 ट्रायंगल। 6 ट्रायंगल के बराबर होता है रेगुलर हेक्सागोन। और 6 कौन से ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। 6 कौन से ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी जगह पे लिख सकते हो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4। √3/4 क्या हो गया, r²। ये किसके बराबर है? 6 ट्रायंगल के बराबर है। कौन से ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब हो गया πr² - 6 √3/4 r²। हो गया काम। पहला तरीका कि भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने सर्कल में से हेक्सागोन को हटा दिया, काम खत्म। चलो दूसरा लॉजिक कि भाई एक काम करो, आप एक सेक्टर निकालो, पूरा ये सेक्टर निकालोगे कैसा आएगा, ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा बेटा, 60 डिग्री। एक सेक्टर जो बना वो 60 डिग्री है, तुम्हारा हो क्या जाएगा, सेक्टर का फॉर्मूला πr² / 360 × 60 थीटा इंटू थीटा। पर थीटा कितना है बेटा, 60। देखो वही चीज में तुम्हें वापस लेके वहीं पे पहुंच जाओगे, तो अभी देखना 60 डिग्री 6 से कर गया, मतलब πr² / 6। ये तुम्हारा क्या आ गया, सेक्टर। मैं क्यों अभी वैल्यू रखूं, आखिरी में कटने वाला है तो मैं क्यों वैल्यू रखूं, πr² / 6 हो गया, πr² / 6। अच्छा एक का है ना। चलो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 r²। ये ट्रायंगल का एरिया मुझे मिल गया। मतलब अगर मुझे ये चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे ये चाहिए, ये एक काम करो, इसे नहीं इसे लिखाता हूं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये क्या है, सेगमेंट है। क्या बेटा, ये सेगमेंट चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर माइनस ट्रायंगल, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू माइनर सेक्टर, है ना। माइनर में फार्मूला होता है और मेजर में क्या लगता है, ऐड होता है, माइनस नहीं होता है। छोटे को छोटा करो, बड़े को बड़ा करो, छोटे को छोटा करो, बड़े को बड़ा करो। हाँ तो ये कितना हो गया, πr² / 6 - √3/4 r²। डन। चलो ये कितना आया, 1 आया। ऐसे हमारे पास कितने हैं, 2 3 4 5 6। हमारे पास टोटल कितने हैं, 6। टोटल एरिया 6 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से 6 कर गए। तो मैंने उर्दू में लिखा था क्या, मैंने भी तो ये लिखा था। मैंने क्या लिखा था, सर्कल माइनस हेक्सागोन। सर्कल माइनस हेक्सागोन कितने हैं, 6 ट्रायंगल के बराबर होता है। कितना होता है, πr² और 6 ट्रायंगल कौन से, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या अलग है, सेम ही तो है, क्लियर ना। अब सब आपको वैल्यू रखनी, काम बता। चार्जेस कितना दे रखा है, इतना है, क्लियर है। तो बस इसका वैल्यू निकाल देते, काम खत्म करते। क्या करना, आंसर क्या आएगा, πr²
हमें क्या निकालना था 6 टाइम्स, और आर की जगह पे इन्होंने पाई की जगह बोला नहीं क्या यूज करना है। चलो यूज कर लेते हैं। पाई की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, 28 है ना वैल्यू, रेडियस तो 22/7 यूज करेंगे। 28 माइनस 6√3/4 और यहाँ पे 28 7 4 सा 4 7 सा है ना। अब ये जो भी बचा है कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है 22 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 28, ये 2464, ये कितना हो गया 6 7 और 28 1176 और √3 की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा 1.73 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2464 और ये जो हो जा रहा है 2034 हो रहा है 0.48। चलो डन, इसमें से आपको माइनस कर देते हैं, माइनस कितना आंसर का जाएगा 2464 429.52 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉसिंग लगा देते, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 तो इतने का कितना मल्टीप्लाई करोगे ना 429.52 का कितना 429.52 मल्टीप्लाई बाय 0.35 150 रुपये 33। देख लो इतना है, कोई बहुत बड़ी रकम क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। आप देखो ना, अरे इन्होंने कुछ भौकाली लगा दिया, माइनर सेक्टर अपना आ गया। चलो भाई साहब मत करना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेके आए लोग, जरूरी नहीं ऐसा करना, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बताया है, पहले ये निकाला फिर ये निकाला है ना, कोई जरूरी नहीं ऐसा। देखो ये आपका आंसर आ गया सेम 28, तो ये हमारा सबका आंसर सबका सेम आ गया। थीटा इन्होंने क्या ले लिया 60 डिग्री, जब थीटा बन जा रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन गया ना 60 डिग्री मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब देखो अब ये करोगे पूरा, देखो अब ये सही है, फिर ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। 60 डिग्री मतलब बना सीधा इक्विलेटरल ट्रायंगल, काम खत्म। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला कितना हो गया, ये वही फार्मूला, देखो ये चीज वही पे वही है। तो तुम्हारा फार्मूला कितना होता है √3/4r² ना, √3/4 और r की जगह पे कितना था 28 का स्क्वायर, 28 होगा। इसमें कितना हो गया, एक बार 14 कर चुका है, मतलब 14 23 सॉरी 14 √3 आ गया, 28 आ गया और 1/1 ऐसा करना है। उन्होंने हाइट और बेस अलग से निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, काम खत्म। हाँ सेक्टर निकाले, इसमें से इतना गया तो इतना बचा 77.47। चलो और तुम्हारा ये जो बचा, ऐसे 6 लोग हैं तो 6 का इन्होंने हमने कंबाइंड ही निकाल लिया था, काम खत्म। चलो 162 हमारा 150 समथिंग कुछ आ रहा था ना, 158 159 पता नहीं कितना था। ये पॉइंट्स की वजह से वेरिएशन आता है, इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, हो सकता है इसमें भी एरर हो, और बहुत ही जगह पे हमने एरर निकाली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। चलो क्या दे रखा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ सर्कल विद रेडियस r। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फार्मूला क्या होता है बेटा, सेक्टर का फार्मूला कितना होता है, देखो सेक्टर का फार्मूला एक ही होता है, πr² डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा। थीटा की जगह पे क्या है p दिया है, πr² डिवाइड बाय 360 इनटू p, ये होना चाहिए, कहीं दिखाई दे रहा है πr² वाला ये रहा फार्मूला। लेकिन इसमें नीचे कितना होना चाहिए बेटा, πr² नीचे 360 होना चाहिए। πr² तो एक काम करो, ऊपर इन्होंने देखो इतना मस्त है 360 से कर दिया ना, तो ये वही आंसर है, सिर्फ ऊपर नीचे 2 लगा दिया, ऊपर कर दिया 2πr², नीचे डबल कर दिया 720 और इधर क्या कर दिया p। लो क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। इसी के साथ सक्सेसफुली हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। जिस तरीके से प्यार मोहब्बत शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हमें सपोर्ट कर बेटा, उसी तरीके से प्यार मोहब्बत और शिद्दत के साथ पढ़ाई भी करते रहिएगा, सपोर्ट भी करते रहिएगा। अब मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा और मचाते रहिएगा। हैव अ गुड डे।